स्वागत है आपका प्रवचन का। ओम श्री गणेश ओम श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अदेव मे विश्रुतो मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसभक्ष्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु कर्णेक सिंधु श्री सच्चिदा नंद धन परमात्मा श्री राधे गोविंद सरकार के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। समुपस्थित सम्माननीय भागवत भक्त कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मातृशक्ति भगिनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी को राधे राधे। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन तथा वाणी को पवित्र करते हुए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए महाराज, आज हम कथा में प्रवेश करते हैं। दसम स्कंद भगवान आनंद कंद कृष्ण कन्हैया ने महाराज किस प्रकार सुदर्शन अरिष्टासुर इत्यादि दैत्यों का उद्धार किया है, आइए हम सभी आज की कथा में श्रवण करते हैं। एकदा देव यात्रायां गोपाली जाति कौतुका, अनोभिरिन्द्युक्ते प्रयुस्ते अंबिका वनम। महाराज परीक्षित, शिवरात्रि का बड़ा ही पावन महापर्व था।
उस समय नंद आदि गोपगणों ने महाराज अंबिका वन की यात्रा की। फिर महाराज तत्पश्चात उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर स्नान किया और भगवान भूत भावन भोलेनाथ का पूजन किया, रुद्राभिषेक किया, व्रत किया महाराज, और ब्राह्मणों को दान दिया। और महाराज रात्रि होने के पश्चात नंद आदि गोपगण वहीं सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए। जब महाराज रात्रि में एक अजगर आया तो उन्हें नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। तो महाराज सभी गोपगणों ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, बहुत ही अभ्यास किया। जलती हुई लकड़ी से भी उसे मारा, परंतु उसने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। फिर सभी व्रजवासियों ने कहा कि अब कन्हैया ही कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार सभी व्रजवासियों ने भगवान कन्हैया को पुकारा, कृष्ण को पुकारा, और भगवान कन्हैया का जैसे ही आगमन हुआ, प्रभु के चरणों का स्पर्श महाराज उस अजगर को जैसे हुआ, वह तो पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान कन्हैया ने पूछा, तुम कौन हो और इस गति को कैसे प्राप्त हुए? अजगर ने कहा, महाराज अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शनार्ति श्रुता स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचर दिशा। महाराज हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म का विद्याधर सुदर्शन नाम का एक विद्याधर, मुझे बड़ा अभिमान था, अपने स्वरूप में बड़ा ही अभिमान था महाराज। एक दिन मैं विमान में बैठकर जा रहा था, वहीं अंगिरा आदि गोत्री ऋषियों को मैंने देखा तो उनका अपमान कर दिया। अपमानवश मुझे यह श्राप दे दिया गया कि जाओ अजगर हो जाओ। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पे एक चौपाई है। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। हे प्रभु, हे भगवान, उन ऋषियों ने मुझे श्राप नहीं महाराज अपितु वरदान दिया, क्योंकि उनकी कृपा के फलस्वरूप, उनकी कृपा के ही कारण आज आपके चरण स्पर्श हुआ है, आपके सुंदर दर्शन हुए हैं। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान कन्हैया को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और अपने लोक की यात्रा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान ने, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने महाराज इस प्रकार सुदर्शन जी का उद्धार किया है। आइए आगे की कथा में हम श्रवण करते हैं कि हमारे भगवान कन्हैया ने किस प्रकार शंख चूर्ण अरिष्टासुर इत्यादि का उद्धार किया है। आइए श्रवण करते हैं। महाराज परीक्षित, एक दिन कन्हैया और बलराम गोपियों के साथ रात्रि में विहार कर रहे थे। उसी समय महाराज यह शंखचूर्ण नाम का यक्ष आया और गोपियों का हरण करके ले जा रहा था। भगवान कन्हैया ने उसे देखा तो महाराज भगवान ने उन्हें दौड़कर पकड़ा और एक मुष्टिक का ऐसा प्रहार किया कि जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज वह जो शंखचूर्ण था, उसके मस्तक पर एक मणि लगी हुई थी। भगवान कन्हैया ने उस मणि को निकाला और बड़े भैया बलदाऊ को भेंट कर दी। इस प्रकार भगवान परीक्षित, जब भगवान कन्हैया जो है प्रतिदिन प्रातः काल वन में चले जाते हैं तो गोपियों का जो मन है, उनका चित्त भी प्रभु के साथ ही चला जाता है और गोपियां कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए कहती हैं। महाराज यहाँ युगल गीत का वर्णन किया गया है, भागवत जी में यहाँ युगल गीत का हमें दर्शन हुआ है। आइए हम सभी श्रवण करते हैं। वाम बाहु कृति वाम कपोलो वल्गित भुर्धरा पृथ्वेणुम कौमेलांगुलिभिराश्रित मार्ग गोप्यायति यत्र मुकुन्दा व्योनयानिव वितासा सिद्धि विस्मितातास्तदुपधारिशलज्जा काम मार्गण समर्पित चितः
कश्मलम जयुस्पर्मिष्य निव्या। तो महाराज भगवान इस श्लोक में बड़ा ही सुंदर इसका अर्थ है महाराज। वाम वाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भुर्र धरापित वेणुम कौमिलांगुल विराश्रित मार्ग गोप्यार यति यत्र मुकुंदा। इसका अर्थ है, सखी, जब नटनागर प्यारे श्याम सुंदर अपने मुखमंडल को बाएं बाएं की ओर लटकाकर भौहों को नचाते हुए उनके छिद्रों में फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, तो महाराज उस समय आकाश में विमानों की चढ़ी हुई सिद्धों की जो पत्नियां हैं, जब उस तान को श्रवण करती हैं, उस तान को सुनती है महाराज, तो वह अपनी सुध बुध ही भूल जाती हैं, इतना मोहित हो जाती हैं कि शरीर की सुध बुध भूल जाती हैं। और उनका जो वस्त्र है जब पृथ्वी पर गिर जाता है तब उन्हें चेतना आती है, उन्हें याद आता है, तब वे देखकर लज्जित हो जाती हैं। तो एक गोपी कहती है, महाराज अरे सखी, जब प्यारे श्याम सुंदर गोवर्धन की शिखर पर खड़े होकर वेणु वादन करते हैं, उस समय जो मेघ है वह मंद मंद गरजते हैं, ऐसे गरजने लगते हैं कहीं प्यारे कन्हैया को धूप ना लग जाए, इसलिए महाराज उनका छाता बन जाते हैं और मंद मंद बरसने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान कन्हैया के ऊपर फूलों की बारिश हो रही हो। बोलिए भगवान आनंद कंद कृष्णचंद्र सरकार की जय। इस प्रकार परीक्षित गोपियां कृष्ण की लीलाओं का गान कर बड़े कष्ट से अपना दिन व्यतीत करती हैं, अपने दिन बिताती हैं। आइए हम सभी एक भजन के माध्यम से इन गोपियों के भाव को श्रवण करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के, तुझको अपना बना के संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के संपन्न हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धन्यवान हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा
साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। भगवान कन्हैया ने किस प्रकार अरिष्टासुर का संहार किया है, उद्धार किया है। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, एक दिन कन्हैया सायं काल का समय था, गायों को लेकर व्रज में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय यह अरिष्टासुर नाम का जो दैत्य है वह वृषभ रूप मतलब बैल का रूप धारण कर वहां आ गया। महाराज उसे देखकर सभी व्रजवासी डर गए, भयभीत हो गए। गाय भी जो थी यहाँ वहां भागने लगी। कन्हैया ने उस असुर को देखा, भगवान उसके पास पहुंच गए। उसकी सींगों को उखाड़कर उस सींगों से उसकी ऐसी पिटाई की महाराज कि उसका प्राणांत हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन जो देवर्षि नारद है वह कंस के यहाँ आ जाते हैं और कंस महाराज उनका स्वागत सत्कार बड़े भाव से करते हैं। तो नारद ने कंस से कहा, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं चारोहणे पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। हे कंस, तुम्हारे हाथ से छूटकर जो कन्या आकाश मार्ग में चली गई है वह यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो कन्हैया है वे देवकी के पुत्र हैं, और जो बलराम जी हैं वह रोहिणी के पुत्र हैं। महाराज इस प्रकार नंद ने जो है तुम्हारे डर के कारण अपने मित्र के यहाँ कन्हैया को पहुंचा दिया था, और अभी तक जो तुम्हारे जितने भी दैत्य वो मारे गए हैं, व्रज में गए, उन सभी का संहार जो है भगवान कन्हैया और बलराम इन दोनों ने किया है। इसलिए नारद कहते हैं, अब आप ऐसा प्रयास करो महाराज कि दोनों जो है मथुरा आ जाएं, और यहाँ ऐसी योजना तैयार करो कि उन दोनों का वध करने की तैयारी करो। अच्छा, कंस ने जब यह सुना बड़ा ही प्रसन्न हो गया। तो कंस ने वसुदेव और देवकी को जो है पुनः कारागार में डाल दिया। तो महाराज यहाँ क्रूर जी को बुलवाया गया। कंस ने कहा ठीक है, क्रूर जी को बुलाया जाए और उनसे कहा कि तुम्हारे बराबर मेरा कोई दूसरा मित्र नहीं है, इसलिए तुम जाओ मेरा एक कार्य करो। धनुष यज्ञ के बहाने कन्हैया और बलराम को यहाँ ले आओ। मैं कुबलिया पीठ हाथी के द्वारा उन्हें मरवा दूंगा। यदि बच गए तो मैं चांडूर और मुष्टिक के द्वारा उन्हें मरवा दूंगा। इस प्रकार जो है कंस ने कहा। तो महाराज अक्रूर जी कहते हैं, सिद्ध सिद्धियो समम कुर्यात् देव ही फल साधनम। महाराज सफलता और असफलता जो है वह समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हाथों में मात्र कर्म करना है, फल देना तो हमारे भगवान के हाथों में है। इसलिए कहा जाता है ना, एक कहा भी गया है कि कर्म करते रहिए अपितु फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो
प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं वह उन सबको नष्ट कर देते हैं। मनुष्य जो अनेकों प्रकार की योजना तैयारी करता है, प्रारब्ध के कर्म उन सभी को समाप्त कर देते हैं। ऐसा कह क्रूर जी वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। बोलिए आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय। यहाँ महाराज भगवान कन्हैया ने केसी का उद्धार भी किया है, ये श्रवण करते हैं। केशी नाम का एक दैत्य जो घोड़े का रूप धारण कर ब्रज में आतंक मचाने लगा, जब कन्हैया को देखा तो वह उन्हीं को मारने दौड़ा। कन्हैया ने उनके पैरों को पकड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। जब वह मुंह खोलकर भगवान को खाने के लिए दौड़ा तो भगवान कन्हैया ने अपना जो हाथ है वह उसके मुख में डाल दिया, जिससे उसका श्वास रुक गया और महाराज उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज इसी समय जो है नारद मुनि भगवान कन्हैया के पास आए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु सौभाग्य से आज कैसी दैत्य मारा गया है। अब मैं परसों आपके हाथ चांडूर मुष्टि कुवलिया पेट हाथी और कंस को मरता हुआ देखूंगा। तो भगवान ने कहा, अच्छा देवर्षि, हमने तो इसकी कोई योजना नहीं बनाई। नारद ने कहा, अरे प्रभु, संपूर्ण योजना तैयार है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। आपको बुलाने के लिए कंस तो स्वयं रथ भेजेगा। ऐसा कह देवर्षि नारद चले गए महाराज। और भगवान कन्हैया ने कहा, ठीक है। इस प्रकार प्रभु ग्वाल वालों के साथ वहीं लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। उसी समय एक व्योमासुर नाम का जो दैत्य है वह तो ग्वाल वालों का ही वेश धरकर वहां आ गया और अनेकों ग्वाल वालों को ले जाकर एक गुफा में छिपा दिया। जब मात्र 4-5 ही ग्वाल वाल वहां शेष बचे हुए थे, तब भगवान कन्हैया ने देखा और पहचान गए कि यह कोई ग्वाल वाल नहीं अपितु एक असुर है, एक दैत्य है। भगवान ने उसे पकड़ा और उसका मरा सीधा गला ही दबा दिया, जिससे उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार हमारे जो आनंद कंद भगवान कन्हैया है उनने ग्वाल वालों की रक्षा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि हमारे जो भगवान कन्हैया है ना, वह बड़े ही करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। इस प्रकार उन्हें भक्तवत्सल कहा जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए महाराज, आज की इस कथा को हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए मैं एक सुंदर श्लोक के साथ आज की वाणी को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे जो कुछ भी त्रुटियां हुई हो मुझे क्षमा कीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूज्य सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। आगे की कथा हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, समय हो चुका है, इसलिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे गुरु जी। चलिए, बहुत अच्छा आदित्य जी, प्रभु कृपा बनी रहे। अच्छा है ना? प्रयास बहुत अच्छा है, बढ़िया।